सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और भारतवर्ष के अलग अलग जलवायु का आनंद लेते हुए देश की आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने वाले इस वेबिनार में उपस्थित सभी आरसीएम के अनुशासित जांबाज सिपाही, सूबेदार, कमांडर, ब्रिगेडियर और कर्नल, मेरे अनुज और अग्रज को मेरी तरफ से कोटि कोटि स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, मेरी वाणी से अगर किसी के मन कर्म वचन से अगर किसी को तकलीफ होती है, मैं उसका क्षमा प्रार्थी रहूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने सर के महागुरु के आदेशानुसार अपने को बोलना है, तो मैंने बिल्कुल सर हिम्मत जुटाई किसी तरीके से, और आप सब लोगों के सामने मैं आज हाजिर हूँ। और मैं अपने एक छोटे से परिचय के साथ अपनी सफर की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है कुंदन लाल रैकवार, पेशे से शासकीय अध्यापक, मध्य प्रदेश शासन का, और 1998 से अपने शिक्षक कार्यक्रम का एक हिस्सा लगातार बनता हुआ। तो आज मैं सर अपना जो परिचय देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं सर जो है, मेरा नाम कुंदनलाल रैकवार, मेरी प्राथमिक एजुकेशन छतरपुर में होती है, माध्यमिक एजुकेशन नौगांव और महाराजपुर में, और हायर सेकेंडरी की एजुकेशन मेरी लवकुश नगर में होती है, और बीए और एमए हमारा प्राइवेट होता है पारिवारिक स्थितियों को लेकर के। मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, जिस जगह वो ड्यूटी करते हैं उस जगह टीसी कट के हमारा एडमिशन होता है, वहाँ हम पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ अपना पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे ही अपन बीए और एमए की तैयारी करते हैं, सर मेरे को पिताजी थानेदार होने के कारण मेरे को शौक लगता है कि मैं थानेदार बनूं, ऐसा ही बनूं। जहां से मैं देखता था पुलिस वालों को बुलेट में चल करके, तो मैं थोड़ा सा पिताजी के स्वभाव के होने के कारण उसी हिसाब से हेल्दी होने के साथ साथ मेरा विचार बना कि मैं भी ऐसा ही बनूं। तैयारी किया, टेस्ट दिया, सतना गया, और भी मतलब तरीके से पिताजी को पता चला। पिताजी बोले नहीं बेटे, पुलिस की नौकरी नहीं करना है, 24 घंटे नौकरी करने के बाद बच्चों को नहीं देख पाते हैं, इससे अच्छा तो आप मजदूरी कर लोगे तो अच्छे रहोगे। मैंने कहा चलो, पिता से अच्छा कौन अपने को सजेस्ट कर सकता है। तो अपना विचार बना सर कि अपन इंटर के बाद में सर अपना नौगांव के रहने वाले, छतरपुर नौगांव, तो वहाँ पे सर बीटीआई, अब डाइट नाम बदल के हो गया है, तो उधर सर मेरे बड़े बहनोई, और चूंकि अपना वहाँ निवास भी बना हुआ है, जन्मभूमि अपनी नौगांव, तो बड़े बहनोई साहब हमारे वहाँ रहते थे। एक कागज का सेट उनके यहाँ रखा रहता था। कारण कि मान लो जीजा साले का बड़ा एक अंतरंग रिश्ता होता है कि एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए हमेशा सजग और चौकन्ने रहते हैं। तो वो सेट हमने वहां से उठाया, जगह निकली, अपन ने वहाँ फार्म भरा, पहले राउंड में नहीं आया, दूसरे राउंड में अपना नाम आता है, अपन बीटीआई करते हैं। बीटीआई करने के बाद अपन 5 जिलों का एक संभाग लेवल पर कार्यक्रम होता है कि ये बीटीआई करने वाले ही मास्टर चुने जाए। तो इस तरीके से सर कार्यक्रम वहाँ करने के बाद में धीरे धीरे हमारे जो वहाँ बुजुर्ग टीचर थे, बोले परेशानी हो, सब टीचर बन जाएंगे। तो सर हमारे बैच के लगभग लगभग एक दो साथी छूटे, बाकी सब टीचर बन गए। तो सर ये टीचर बनने का सिलसिला मेरा शुरू होता है 1998 से। इसके बाद से सर सफर मेरी जो शुरुआत होती है, पहली वेतन हमको मिला करती थी, पता चला कि 500 रुपए बिना बीटीआई बीएड और 600 रुपए बीटीआई बीएड वालों को। फार्म भरा, वैसे ही 500 के 1000 हो गए, 600 के 1200 हो गए। और सर दोबारा भर्ती जब होती है, मतलब 4 महीने के बाद हमको निकाल दिया जाता है, और निकाल दिए जाने के बाद सर अपन को जो है दोबारा जो भर्ती होती है, तो 2256 रुपए से शुरुआत होती है। सर 2256 रुपए अपन को शुरुआत होती है 1998 से। और सफर चलते चलते आगे की ओर बढ़ता है। पिताजी थानेदार, लड़का मास्टर, रिश्ते आना शुरू होते हैं, लोगों को आना शुरू होते हैं, रेट लगना तय होते हैं। इस तरीके से सर 2002 में हमारी शादी अजयगढ़ में होती है, एक शिक्षक परिवार की जो है, मतलब शिक्षक परिवार से मेरी पत्नी श्रीमती किरण रैकवार मेरे जीवन में आती है। और सर मैं जो है जाता हूँ, तो आदमी अपन अमूमन अपन देखते हैं कि जिंदगी में जब जिसकी शादी होती है, तो बड़े ही ख्वाब, बड़े ही मतलब लखनऊ के नवाब अपने आप को जब घोड़े पे बैठते हैं, तो लगता है कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई बादशाह नहीं है। उधर से गाना बजता है, हो राम जी मेरा पिया घर आया, और बारात लेके आया। और जैसे ही सर ये बारात जब पहुंचती है, तो वो नई नवेली, मतलब जो है घूंघट में चंद्रमुखी बनकर उस घर पहुंचती है जिस घर में सपनों का राजकुमार होता है। वहां देखती है कि मेरा पति कमाता है 2256 रुपये। तो वो कहानी फिर धीरे धीरे एक दो बार आना जाना होता है, फिर उस तरीके से फिर क्या होता है, चंद्रमुखी बनती है, फिर जो है धीरे से जो है सूरजमुखी बनने लगती है। 2-3 बार आने के बाद, रोज 2-3 बार, 1 साल के बाद फिर बनती है ज्वालामुखी। ये सर ज्वालामुखी का सफर हिंदुस्तान की 80% फैमिलियों के घर में चलता है। मैं मेरे अपने अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के आम आदमी की 80% लोगों की कहानी बता रहा हूँ। फिर सीटों जो चलता है घर के अंदर। बात आती है आमदनी की, है ना। और आमदनी का जो सर क्या है, जो जरिया होता है, उस जरिए के अंदर सर वो सारी चीजें अपने को, मतलब
पूरी नहीं कर पाते अपन उन चीज़ों से, तो फिर लगता है अपने को कि यार क्या बताऊँ कैसी मेरी ज़िंदगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नौकरी के बाद जैसी कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ती है, 2200 से मतलब 5600 बढ़ती है, 3000, 3200, 3500, 3800, 4200, 4500, 4800, उसी तरीके से सर महंगाई बढ़ती जाती है। आज की स्थिति में सर सरकार ने 48,000 कर दिया है, बात बराबर है। उस समय टमाटर 1 रुपये किलो था, आज 40 रुपये किलो, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने मेरी नौकरी की, दादाजी ने नौकरी की, तो सर नौकरी वाले का बहुत अच्छे से बखूबी अपने पास अनुभव है। नौकरी का मतलब है वेतन के पैसे गर्म तवे पे पानी जैसे, नौकरी भूख को मरने नहीं देती और करोड़पति बनने नहीं देती। तो सर इसी जद्दोजहद में मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता चला जा रहा था। मेरा बड़ा बेटा, फिर छोटा बेटा, इन दोनों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के परिवार हमारा मतलब अलग, हम अलग सर्विस करने लगे लौह कुश नगर में, पिताजी वगैरह अपना अन्य जगह ट्रांसफर हो गया उनका। इस तरीके से हमने सेल परिवार जहाँ से शुरू किया, तब एहसास हुआ कि क्या होता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे मान लो जद्दोजहद की कहानी करते करते सर जैसे ही मान लो अपन लाइफ में अपने को सर काम करने का जो है जैसे ही मालूम हुआ, तो फिर थोड़ा सहारा इंडिया का काम किया, सहारा का काम देखा, पैसे का लेन देन था। तो इसके बाद फिर हमारे जो बड़े बहनोई साहब हैं, वो बिजली विभाग में है, श्री मोतीलाल रेकवार जी, उनके हाथ में ये बिजनेस आता है मैहर से। मैहर में बिजली विभाग के बड़े अधिकारी का ट्रांसफर होकर आता है नौगांव, और नौगांव में वो हमारे बहनोई साहब को बताते हैं। बहनोई साहब कहते हैं सर हमारा साला है बड़ा, थोड़ा सा काफी सहारा का काम करने के कारण थोड़ा सा अपने को आना जाना बोलचाल का थोड़ा सा एक टेक्निक थोड़ा सा आ गई थी, तो जिसकी वजह से उसमें अब थोड़ा सा उन्होंने कहा सर मेरा साला है, तो सर वो मेरे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलना है अधिकारी के पास। और सर मैं छतरपुर जाता हूँ उनके साथ में, बोले मुझे तो प्लान नहीं आता लेकिन मैं अपने अधिकारी के पास आपको लेके चलता हूँ। सर मैं छतरपुर पहुंचता हूँ उनके पास, तो उनके अधिकारी छतरपुर में सटई रोड के पास एक सीनेट कॉलोनी में उनका बंगला। तो सर प्रथम दृष्टया मैं ये देखकर सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि यार इनका इतना बड़ा अधिकारी बिजली विभाग का, और ये जब आरसीएम कर रहा है तो मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो सर मैं जाता हूँ, वहाँ बैठते, बुलाते, चाय पिलाते हैं, और अपने बंगले में वो गेट कीपर पूछता है किसके यहाँ कहाँ कैसे जाना है, बोले राजीव गुप्ता जी के पास जाना है, जो आज इस समय सर अपने मध्य प्रदेश की बिजली विभाग के जो हेड ऑफिस है जबलपुर के अंदर एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर अपने पदों का निर्वहन कर रहे हैं। और उन वो सर मेरे को प्लान दिखाते हैं तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, सर यस आई एम रेडी। वो मेरे साथ जाते हैं, उनके साथ एक और अधिकारी जाते हैं उनकी कार से। और सर पिकअप सेंटर उस समय छतरपुर में पिकअप सेंटर हटवारा में ऐसी जमीन में रखे हुए सामान था, तो मैं कुछ सामान लेता हूँ और 3 पैंट पीस और 3 शर्ट पीस के कपड़े लेता हूँ और अपने घर आता हूँ। और उसके साथ में सर जो है बिजनेस को मैं जब देखता हूँ, उसकी पुस्तक साथ में रहती है 100% सफलता, टीसी छावड़ा जी की पुस्तक में साथ में पढ़ता हूँ। उसके अलावा सर क्या होता है, मैं इस बिजनेस को करने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड और बहुत ही बेहतर तरीके से अपना सपने जगाता हूँ और बिजनेस को आगे करने की प्लानिंग बनाता हूँ। और जैसे ही सर अपन बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो मैं तत्काल 6 आईडी से शुरुआत करते हैं, 6 आईडी लगाते हैं, 774 का चेक आता है, और सर अपन सपने देखना शुरू करते हैं शेख चिल्ली की तरह, गाड़ी बंगला, बड़ी बड़ी इनकम और बहुत बड़ा जिसका स्रोत अपन जो है उड़ना शुरू करते हैं पंख लगा करके। तो सर ये एक्चुअल में हकीकत बात होती है कि जिस तरीके से मान लो बिजनेस को हम शुरू करते हैं और करते करते जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो बिजनेस में एक बहुत बड़ी आंधी आती है, एक बहुत बड़ा ग्रहण लगता है, जिस तरीके से सूर्य चंद्रमा में जो ग्रहण लगते हैं, उसके बाद वो कंपनी में 1 साल का समय लगता है। 1 साल का समय लगने के बाद सर जो है दोबारा फिर से पुनः वापसी होती है, खबर आती है गुलाबधर दुबे जी, जितेंद्र सक्सेना जी के माध्यम से, गुरु महागुरु के माध्यम से बोले सर बिजनेस दोबारा। मैंने कहा सर बिजनेस जो है, तो मैं थोड़ा सा आनाकानी करता हूँ, तो बोले नहीं कुंदन जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर जो है अब मैं क्या बताऊँ, तो बोले नहीं नहीं और शुरू करिए, बिजनेस आपका बहुत ज्यादा पोजीशन में बढ़ रहा है। तो मैंने कहा सर, उन्होंने बताया 11 लाख, तो मैं देखा, बोले अच्छे से देखिए। तो उन्होंने बताया नहीं कितना है, मैंने देखा सर 10,000, बोले अच्छे से देखिए तुम कैसे टीचर हो। तो मैंने कहा सर 1,10,000, बोले नहीं सर, और बोले कि अच्छे से देखो। फिर मैंने एक आई दहाई झगड़ा, क्योंकि जिंदगी में जो नौकरी कर रहा था सर, बुजुर्गों को जो घर नौकरी करते हुए कोई मतलब नहीं, कभी भी नहीं देखा कि मान लो वो जीते जी अपने अरमान, बच्चों के अरमान पूरे कर पाए। वही कहानी मेरी भी थी कि मैं भी अपने बच्चों के जीते जी अरमान पूरे नहीं कर पा रहा था। तो इस जद्दोजहद में मैं बड़ी कसमकश की जिंदगी जी रहा था। और इसके साथ में सर जो है मैं जैसे ही मान लो सर का आदेश होता है गुरु का कि वो सर ऐसी बात है, तब फिर मैं एक मूवमेंट बनाता हूँ, बाप रे 11 लाख। तो तब मेरा विचार बनता है नहीं अब मैं चलना शुरू करूंगा। तो सर मैं मूवमेंट बनाता हूँ चलने के लिए, और धीरे धीरे आसपास पिकअप सेंटर उस समय उतनी खास पोजीशन बिजनेस की नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बीच बीच में अपना जो है परफॉर्मेंस खरीदारी यहाँ वहाँ से अपना कर लेता है, मौका लगता है 2-3 महीने के अंदर, और किसी तरीके से अपने आप को जीवित किए रहा। और फिर मेरे को बोलते सर, मैंने कहा सर मेरे मैसेज नहीं आता, बिल कटता है मैसेज नहीं आता। बोले अरे वो मोबाइल नंबर चेंज होने की वजह से, है ना।
तो उन्होंने सर ने कहा, वो चलिए ठीक है, मैं नंबर अपना भेजिए, नंबर भेजते हैं, मैं मोबाइल देखना, मैं बिजनेस शुरू करता हूँ। तब मेरे को लगता है, बाप रे, मैं बहुत बड़ी गलती करता रहा। तब सर मैं कमिटमेंट करता हूँ कि नहीं, अब मुझे करना है। एक करने के साथ साथ सर मूवमेंट बनता है। पहले जाता हूँ मैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा वहाँ देखता हूँ, पहले राउंड में पूरा मैदान रहता है 17 लाख स्क्वायर फुट का, भारी, मतलब कंपनी का पहला डिजिट में, मतलब मैं पत्नी दोनों लोग जाते हैं। इसके बाद सर वहाँ से आने के बाद मूवमेंट बढ़िया तरीके से काम करते हैं। काम करने के साथ साथ बहुत जबरदस्त तरीके से पूछता हूँ अपने गुरु से, सर बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा बड़ा सीखना पड़ेगा। तब सर मैं छतरपुर जाया करता था, आपको पिकअप सेंटर भी खुल गए थे, और इसके अलावा नौगांव में भी पिकअप सेंटर हो गया था। तो सर वहाँ जाकर के बोले, जितना ज़्यादा आप मोटिवेशनल मटेरियल खरीदोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा। तो सर मैं वहाँ जाकर के 100% सफलता और कामयाबी का प्रवेश द्वार, हमें जागना होगा, चुनौतियों से मुकाबला, और अपना जो है, जो टीसी छावड़ा जी की मोटी पुस्तकें जो उन्होंने लिखी होती, जीवन एक खोज है ना, और जीवन, इस तरीके से उन्होंने जो है और भी पुस्तकें उनकी लिखी हुई थी, बीसी छावड़ा का पावर मंत्र और कामयाबी का प्रवेश द्वार। इस तरीके से सर जो पुस्तकें मैं बाजार से जाकर के सामान के साथ साथ खरीदता था, और जीवन जेब में केवल बचाता था किराया, ओनली जेब में किराया बचाता था, बाकी पैसे में जैसे करके कैसे करके उन सारे मोटिवेशनल कलेक्शन इकट्ठे करता था। बुक्स वगैरह जो नहीं मिलती तत्काल खरीदता, सीडी जो मिलती वो सीडी खरीदता, सीडी देखता। इस तरीके से देखते थे मैंने अपने अंदर वो एक अपना अपने आप को गजब का ट्रांसफार्मर बना लिया, कि मेरे अंदर एक बिजनेस का जो एक भूचाल घूम रहा था, अंदर एक बवंडर जो बन गया था, अब वो सही तरीके से फिर स्फुटित नहीं हो पा रहा था। उस कारण मैंने कहा क्या किया जाए, अपलाइन से पूछा, तो वो उन्होंने बताया सर 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 रूल। तो मैं सर इस बात को ज्यादा गौर या बिजनेस को यूं कहें कि सीरियस होकर के बस वो कह रहे थे, मैं अपने मान रहा था, लेकिन सही मायने में सर बिजनेस में जो सही परिणाम आना चाहिए उस तरीके से परिणाम नहीं आ पा रहे थे। फिर मैं सर धीरे धीरे सीखता रहा, सीखते सीखते, और इसके साथ में सर प्रोग्राम वगैरह में अपने लव कुश नगर में सक्सेना जी को बुलाया। सक्सेना जी आते हैं, सक्सेना जी के साथ एक गनर होता है, और सर प्रोग्राम अपन रखते हैं अनसुईया मैरिज हाउस में। वहाँ पे सर क्या होता है, साउंड खरीदते हैं अपन अपने टेंट हाउस से, और बढ़िया वहाँ वेन्यू बुक करते हैं। और वेन्यू बुक करने के बाद में वहाँ पे अपने को जो वेन्यू का अमाउंट होता है, उस समय सर भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा होता है। पूरा लव कुश नगर कम से कम 50 मतलब जो है कम से कम एक एक व्यक्ति के यहाँ कई बार जाकर के बोल, मीटिंग है, पंपलेट छपवा है, सक्सेना जी आ रहे हैं जी, सक्सेना जी आ रहे हैं, मई हर इवेंट में सक्सेना जी टेक्निकल। तो सर इस तरीके से मैं अपना साइकिल लेकर के, और साइकिल में एक उस समय थैला हुआ करता था आरसीएम का पुराना थैला, वो पीले पीले टाइप का था, साइकिल में टांग करके 22 मिलता था। तो आप समझ लीजिए साइकिल से बिजनेस करना, थैला टंगा हुआ, उसमें वो टूल्स डले हुए, कुछ प्रोडक्ट भी हुआ करते थे, घूमते थे, और लोग मुस्कुराते थे, चुस्की भी लेते थे। आरसीएम बोले, हाँ मैं मुस्कुरा लेता, मैं जी 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 मैंने कहा बिल्कुल। अभी भी सर क्या होता था कि जो है लोग बाग मेरे से मुस्कुरा करके और बोले आरसीएम आरसीएम, तो मैं माइंड नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि सतीश पंडित का मैं वीडियो सुना, और अपने जो है वो अशोक पंडित का जो वीडियो था कि मतलब उनका वीडियो मैंने सुना कि बोले मैं बस में धक्के खाता था, वो कुछ स्टोरी बताते हैं, सुने हो गए आपके में, मतलब बोले जिंदे से सामान लाते हो कितने का, बोले 500 का किराया, 150, बोले आने जाने में 150 किराया खर्चे करते हो, बोले कमीशन कितना था, 50-60 रुपए। लोग हंसते थे बस में। फिर बोले जो हंसने वाले बस में थे, वो आज जो है अशोक पंडित आज हवाई जहाज में धक्के खाता, वो उसी बस में धक्के खाते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को मैंने हल्के से शुरू में लिया। मेरे आसपास का ऐसा कोई एनवायरनमेंट वातावरण नहीं था कि जैसे मैं इसको बहुत ही उस तरीके से में, तब मैहर में मेरे अपलाइन सीनियर लोग जो है दुबे जी का आना होता था, प्रोग्राम रखते थे, अपन मीटिंग रखते थे, और उसके साथ साथ में सर जो है लोग अपने साथ आते थे, कुछ करने वाले लोग, कुछ ना करने वाले, कुछ चुस्की लेने वाले। तो सर उस तरह क्या हुआ, जो प्रोग्राम अपना हुआ सर उसमें ये मैरिज हाउस में, तो सर जो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उस मैच में सर क्या हुआ कि मुश्किल से सर 7-8 लोग आते हैं, और प्रोग्रामिंग थी 150-200 लोगों की। मेरा दिमाग पसीना पसीना। तो सक्सेना जी देखते हैं, मैंने बोले कुछ नहीं, बोले कूल डाउन, और उस साउंड लगा होता है, वो सक्सेना जी फिर भी 7-8 लोगों को प्रोग्राम देते हैं। इसके बाद में जो वेन्यू का किराया होता है, तो उस समय चूंकि मेरी आमदनी बड़ी लो थी, तो उसमें सर क्या करता है, वो जो मैरिज हाउस वाला लगा देता है ताला। और क्योंकि प्रोग्राम में ज़्यादा लोग नहीं आने से टिकट बुकिंग ढंग से नहीं हो पाती, इसके बाद जो वहाँ का अमाउंट होता है वो ताला लगा देता है, बोले पैसे चाहिए मेरे को पहले। अब मैं पीछे पीछे साइकिल, सक्सेना जी आखिरी गाड़ी थी निकलने के लिए मैहर, शाम का वक्त हो रहा था, मैं पीछे पीछे साइकिल, जब पानी बरस रहा था,
तो मैंने कहा सर वो साउंड वगैरह रख दीजिए, क्या करना है बोले। मैंने कहा सर वो वेन्यू का जो तो तत्काल वो 1000 रुपये निकाल के देते हैं। बोले ले ये लो। तब जान में जान आती है कि बोली बाप रे ये कैसा बिजनेस है ना। तो सर कुछ नहीं, वो उसके बाद एक नसीहत एक सीख मिलती है यार कि वहां से आए और गांठ का पैसा दिया है ना। तो बोले लोग बाग, मैंने सोचा यार ये भारत पाकिस्तान के मैच में इन लोगों ने इतना ज्यादा मूवमेंट बनाया अपने जिंदगी के मूवमेंट में ये क्या कर पाएंगे, तो ऊपर वाला ही जाने का। मैं तो अपने रास्ते पे चल निकला हूँ। अब मैं बिल्कुल मुड़ करके पीछे नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद मैं गुरु की गाइडलाइन में बिजनेस को आगे मतलब सीखता बढ़ता हुआ दोबारा पहुंचता हूँ मैं भीलवाड़ा। उधर सर मैं देखने के बाद एकदम पूरे जो 17 लाख स्क्वायर फीट में सर मैदान पड़ा होता था, वो पूरा सर जो है सारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े वहाँ गोडाउन, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से देखता हूँ तो मेरा दिमाग और मजबूत हो जाता है। इसके बाद सर जो है सेकंड फेज में मैं शुरू करता हूँ सिस्टम को। और शुरू करने के साथ साथ मैं सर वो सारे मोटिवेशनल वीडियो बड़े बड़े सीनियरों का जो एक मीटिंग सेमिनार वगैरह में आना जाना होता है ना, उस तरीके से मैं करता गया। तो सर मैं अभी बहुत बड़ा जो मूवमेंट मेरे दिमाग में जो अभी मजबूती आई है, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं सर कि मेरे जिस तरीके से मैंने बिजनेस को हल्के में लिया था, शेख चिल्ली कैसे सपने देख करके हाथ पैरों दिमाग नहीं चलाया, केवल बस सोचता हुआ रहा, उस तरीके से बिजनेस नहीं किया जिस तरीके से अपलाइन बताती रही कि आपको 6 बेसिक 7 कार्डिनल और 8 कोर वीसी छावड़ा जी बोलते हैं, सब लोगों ने बताया बिल्कुल कि ऐसे भी इस पे बिजनेस चलता है। सर यकीन तो ठीक है। इसके साथ में सर हुआ क्या कि जब ये लॉकडाउन का समय आया, इस लॉकडाउन में सर बड़े बड़े वो सीनियर के जो हम 2-2 हज़ार रुपए खर्चा करके उनको सुनने के लिए जाया करते थे, वो पर डे आने लगे। मैं पेन कापी लेकर के उनको लिखना शुरू किया। इन्होंने वो सारी चीजें बताई कि जो सक्सेना जी दुबे जी पहले से बताया करते थे। तो ये मेरी अपन ये कहें अपन की जो सेंसिटिविटी का है या अज्ञानता का है कि जिस कारण से अपन उनकी बातों पर विशेष गौर नहीं कर पाए। लेकिन जब देखा कि जो 10-10 15-15 लाख रुपए कमाने वाले 20-20 साल से आरसीएम करने वाले एक प्रोडक्ट पर टिके रहे, तब ये कह रहे हैं 6 बेसिक। आज उनका प्रोग्राम भी हर शुक्रवार को आता है, पहले शुक्रवार को भी आया, वो लेके 100% प्रोडक्ट यूज। हम कहते हैं यार ये क्या 100% यार, में कुछ मतलब नहीं निकलता इसका। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर उस समय अपन 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए होते, आज हर प्रोडक्ट का मेरे पास गजब का नॉलेज होता और मैं बहुत बेहतर तरीके से लोगों को परफॉर्मेंस कर पाता और अच्छे रिजल्ट ले पाता। रही बात दूसरे बोले जो है 100 मेक द लिस्ट, लिस्ट सर जो है बोले हाँ ठीक है ये है कर इस तरीके से मान लो, तो लिस्ट भी अपने उड़ते उड़ते बनाई, तो उस तरीके का जो परिणाम आज मेरे सामने है। इस बात अभी तो उसमें तरीके ट्रिप बताए, तो तब मेरे कान खड़े हुए, कान से धुआं निकला कि बाप रे, जो चीज हमारे गुरु महान लोग जो लोग बताते रहे पहले, ऐसा करो करो ऐसा करो। मैं आप लोगों से जो है गौर करने की फरमाइश, मतलब आपको मतलब एक मैसेज देना ये चाहता हूँ कि सर ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, अपन नहीं कर सकते। या यूं कहें अपन जब किसी को आरती में बताते हैं तो अपन जैसे समुद्र की लहरों को बाल्टी में भरकर पेश करते हैं तो वो सामने वाला समझता है अरे बोले यार ये इस तरीके से है ना। तो जब से सर मैंने अपनी दुकान खोली, घर पे आदमी निकलता है, 1 मिनट बुलाता हूँ, 1 सेकंड खड़ा होकर देखता है, बुद्धि खराब हो जाती है। मैंने कहा बाजार से लेते हो कुछ नहीं मिलता, यहाँ से लोगे 45% मिलेगा, 10 से शुरू होकर के जाएगा 45 तक। कैसे क्या, 5 मिनट का समय में बात करता हूँ डिटेल में डिस्कस के लिए। मैंने कहा 1 घंटे का समय जाने जब भी टाइम हो। तो सर उसको समझ में आता है। अब लोग बागों की ज्वाइनिंग भी आ रही है। अब सर मैं कमिटमेंट में किया हूँ, अभी दिसंबर से मैंने चलना शुरू किया और दिसंबर में सर चलते हुए मैंने पहली पिन, अपना दूसरा पिन, लॉकडाउन आ गया, फिर उतर गया पहली पिन, फिर दूसरी पिन, फिर अपन चलते हुए तीसरी पिन, और अभी पिछले महीने अपन कवर की चौथी पिन, अगली 5वीं पिन, 11वीं, मतलब अपना जो कमिटमेंट कर लिया है कि अब अपन आगे बढ़ना शुरू किए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। और जो सर अपन लोगों ने अपने जो नॉलेज लिया है, तो मैं नॉलेज आप लोगों से बताना चाहता हूँ सर, अपने आप को इतना मजबूत करिए कि आप जो है दुनिया की कोई ताकत आपको डिप्रेस या निगेटिव ना कर सके। है यूं कहें अपन के खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर लिखने से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे बता तेरी राजा क्या है। तो इसी सर उम्मीद के साथ में अपने बिजनेस के सिस्टम को चलना शुरू किया अपन ने। और चलते चलते सर बहुत जबरदस्त जो अपने जितने भी वेबिनार में जो बड़े बड़े 15-15 20-20 साल से जो लोग आरसी में लगे हैं, उनके सब वेबिनार में लिखे हुए हूँ। मैं देखा रवि ओपी शर्मा के पिताजी का आईएएस बनकर के वो उस समय अपनी जो है पार्ट टाइम में आरसीएम करते हैं। वो बोलते हैं, पत्नी बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, आईएएस की नौकरी 25,000 रुपये मिल रहा है, फिर ये तुम क्यों काम करते हो, ये घूमते हो सबके यहाँ जाते हो, पूरी कॉलोनी में बताते हो, कोई नहीं सुनता। तो बोले नहीं मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। तो बोले मालूम है आगे आने वाला जो समय है कितना स्ट्रगल होगा। मेरा बेटा अगर व्यापार करेगा
तो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ व्यापारी बैठे हैं मेरे बेटे को कंपटीशन में गिरा देंगे और सक्सेस नहीं होने देंगे। तो ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि इसको आगे आने वाले समय में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मतलब मोहताज ना होना पड़े। तो ये बात वो बताते हैं अपने उस प्रोग्राम में, उनका बेटा बताता है ना। आज वो बेटा कम से कम 30 लाख से ऊपर की महीने की इनकम पे। पिताजी करके गए, बेटे को एबीसीडी नहीं आती थी और आरसीएम बोलना नहीं आता था। आज वो पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से नाम जाना जाता है कि बाप करके गया बेटा आज उनकी जो बनी बनाई बिजनेस पे आज लाखों रुपए महीने का इनकम ले रहा है। तो ये सर बिजनेस में भी जो मैं कर रहा हूँ बिजनेस, तो मैं बताया हूँ कि पिताजी को दर्द भरी जिंदगी टुब्बा को देखा आपने, मैं खुद भी मान लो 98 से नौकरी करने के बाद मैं इस बिजनेस को करते हुए जो दर्द मैंने झेला है नौकरी को, मैंने कहा यार इस तरह की कैसी जिंदगी चलेगी, ना मन का ना कर पाना, बच्चों पत्नी कहीं भी कुछ नहीं। आज तक मैंने पत्नी का केक नहीं काटा। वजह, जब मान लो जो आमदनी का जरिया था गवर्नमेंट हमको जो दे रही थी, है ना, एक नया नाम दिया शिक्षाकर्मी नाम दिया, एक मतलब जो शासन का एक तिरस्कृत शब्द उस तरीके का रहा कि धीरे धीरे लोग बाग अपन को उस तरीके से भी देखा करते थे, बोली शिक्षाकर्मी लोग हैं, सरकार ने मजाक किया, है ना। पेंशन भी आज अपने हाथ में नहीं है ना। आज सर देखें अपन ऐसे लॉकडाउन के माहौल में कि मतलब 40 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं, 14 करोड़ तो बाहर कर दिया गया है लोगों को। और सर बड़े बड़े जो अपने मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन लोगों का जो अपन इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, वो बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत अपने आप को अगर आपने एस्टेब्लिश नहीं किया तो बहुत स्ट्रगल अपने को करना पड़ेगा, बच्चों को करना पड़ेगा। इसलिए इस बिजनेस में सर मैं आपसे एक विशेष आग्रह ये करूंगा कि सर इस बिजनेस को बहुत ही सीरियस से लें, आप छोटा मत समझें। मैंने इसको छोटा समझा, उसका खामियाजा मैं खुद जो है अब तो वक्त है ना, तो अब तो अंदर तो मेरे अंदर अब आगे की बात करें तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो मैं अब सर में ज्यादा मतलब उस तरीके की बात मैं आप लोगों के सामने नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस जो सर मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है कि सर एक जबरदस्त तरीके से अपने अंदर जो अपन ने नॉलेज लिया हुआ है, जो सीडी कैसेट और बुक्स वगैरह के माध्यम से, इसके अलावा सर बहुत सारी पुस्तकें भी अपने को बताई कि वो एक जीत आपकी सेव खेड़ा, बिजनेस स्कूल रॉबर्ट क्यूसाकी और लोक व्यवहार स्टुअर्ट मार्टन। इसके अलावा सर बहुत सारे अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर मतलब जो स्पीकर थे उनके साथ में अपन जो है ना, उनकी पुस्तकों को सीख करके अपने आप को मजबूत किया। और अब जब वेबिनारों के माध्यम से दिमाग का ढक्कन खुला तब समझ में आया कि बहुत बड़े बिजनेस को बहुत हल्के से लिया तो बेटा उसका खामियाजा भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। तो सर मैं आप लोगों के बीच में आज जो मेरे पास में ये छोटा सा जो चौथा पिन है ये कम से कम पहुंचना चाहिए अपने पास 15वां 16वां पिन। तो ये खुद की गलती है। तो मैं अपनी जो आप लोगों के से आज जो मेरी इस कहानी में मैं यही अपने को मतलब आप लोगों को अपनी बात शेयर करना ये चाहता हूँ कि सर अपन इस बिजनेस को बहुत ही सीरियस होकर के लें। और इस बिजनेस का जो 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर, इस पे ये बिजनेस की धुरी है, बिजनेस की आत्मा है, बिजनेस की जान है, इस पे ही पूरा बिजनेस घुमाएंगे, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे और बहुत जल्दी सफलता पाएंगे, है ना। तो सर मैं जो है अब जो इस बात को क्योंकि पहली बार बोल रहा हूँ तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि सर जो है ना, क्योंकि मैंने बड़े बड़े वेबिनार में जो देखा है, सुरेंद्र बस्सी बोले मैं पहली नौकरी मेरी 500 रुपए की थी, है। और अपने जो महावीर सहारण कह रहे थे मैंने जीजा जी के यहाँ झाड़ू लगाया, कंप्यूटर की दुकान में 25 रुपए दिया, रोता रहा पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद। एक अपने एक साथी हैं वो वेबिनार के साथी हैं वो जी कुंदन लाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं सभी लोग। एक बार जोरदार ताली कुंदन लाल जी के लिए बजाते हैं जोरदार।